कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। झालाना डूंगरी विकास महासंघ की ओर से कोरोना महामारी में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक जवान सिपाहियों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर क्वारंटाइन सेंटरों पर कोरोना से संक्रमित लोगों की रक्षा के लिए हर तरह की मदद की। उन्हें झालाना डूंगरी विकास महासंघ द्वारा डिविजनल कमोर सिंह, स्वयंसेवक मन्नालाल, पवन गोयल, सुरेंद्र सिंह, अभिषेक शर्मा, अमरचंद कोहली, सीताराम चावरिया, घासी लाल महावर, बलवीर मीणा, दिलीप कुमार, दौलत राम मीणा आदि स्वयंसेवकों को कोरोना योद्धा सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अतिथि कविता नरूका, संपादक फोकस भारत एवं न्यूज़ प्लस राजस्थान के सुमित दीक्षित द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झालाना डूंगरी विकास महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद गुप्ता, दीपक असवाल, भंवर सेन, गणेश वर्मा, चेतन आलोरिया, जितेंद्र मीणा, अजय डागर, दिनेश वर्मा, राकेश असवाल, हरिनारायण मीणा, मनीष कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं कि झालाना विकास समिति ने काली कमली बगीची का क्षेत्र है, यहाँ पर सम्मान किया है। और सम्मान जब किया गया तो उन लोगों को किया गया जो रियल हीरो थे सिविल डिफेंस के, जिन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में उन लोगों की सेवा की जिनसे लोग मिलने से कतराते हैं, डरते हैं। हम बात करेंगे उन लोगों से किस प्रकार से इन्होंने सेवा भाव किया और कितनी मुश्किलात इनको आई। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने एक फ्रंट लाइनर के रूप में काम करा। और आपकी उम्र बता दें हम दर्शकों को, इनकी उम्र लगभग 64 वर्ष है और रिटायरमेंट के बाद दूसरी बार इन्होंने खेलना प्रारंभ की और बखूबी निभाई। सर, आपने क्या अनुभव रहा और कैसा लगा जब आपको सम्मान दिया गया इसके लिए? देखिए, सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य था सिविल डिफेंस का कि कोरोना से जो झेल रहे हैं, कोरोना की मार जो झेल रहे हैं, जिनको डर था, जिनको भय था कि कहीं पॉजिटिव नहीं आ जाए, उनको क्वारंटाइन किया गया था। वहाँ पर हमने पूरी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी से, मेहनत से काम किया। हमें इस तरह की कोई परवाह नहीं थी। हमने 13-13 घंटे रात दिन काम किया। रात को भी 2-2 बार 3-3 बार वहाँ जाकर के उनको चेक किया है। समय समय पर कई जगह जब लोग पलायन कर रहे थे तो हम लोगों ने बीच बीच में उनको खाने के पैकेट्स बंटवाने में भी भूमिका रही। जो भामाशाह थे लोग, इस तरह के लोगों से हमने उम्मीद की थी, उन लोगों ने पैकेट्स दिए, हमने उनको जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करवाए और सूखा राशन सामग्री भी वितरित की। और अभी भी वर्तमान में क्वारंटाइन सेंटर 2-3 जगहों, पहले सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे हैं, एक GIT ग्लोबल इंस्टीट्यूट में चल रहा है और एक JEC RC में चल रहा है। JEC RC में लगभग 60 लोग हैं और इसमें ग्लोबल इंस्टीट्यूट में लगभग 285 के लगभग आ गए हैं। बाहर से आए, वो कुवैत से और कई जगह से आए। उनके लिए भी हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर रात दिन सेवा में लगे हुए हैं। सर, कैसा लगा आप जिस तरह से बताया जा रहा है कि खुद के पुत्र को भी आपने इस कोरोना की जंग में लड़ने को भेजा? जिला प्रशासन ने मुझे निर्देश दिए कि आपके एरिया में, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 40-50 लोगों की आवश्यकता है, जिसमें से 20 लोग आपको देने पड़ेंगे, बाकी हम कर रहे हैं। मैंने 20 लोगों को फ़ोन किया। 20 लोगों में से मुश्किल से 12-13 लोग तैयार हुए। बहुत से लोगों ने मना कर दिया, लेकिन मुझे 20 करने थे। मुझे फिर मेरे बेटे को भी तैयार किया। मैंने इसको मोटिवेट किया, इसको कहा बेटा कर लेगा काम, डर है देख लो भैया, क्योंकि एक कोरोना का डर ऐसा है कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, लोग मर गए हैं। तो फिर भी ये बोलो पापा आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे जो मन में जहन में आ रहा है कि जब सरकार ने कह दिया था 50 वर्ष से अधिक लोग घर में ही रहे और 65 वर्ष से तो बाहर निकलने मना कर दिया, उस दौरान आप बॉर्डर लाइन पे 64 पे नहीं, तो डर लगा या कुछ इस तरह से था? नहीं, देखिए, मेरी वॉलंटरी प्रशासनिक सेवाओं में मेरी पोस्ट है। मैं अधिकारी के रूप में, प्रभारी के रूप में था। मुझे एक सेंटर पर नियुक्त वहाँ रहने के लिए नहीं कहा था। मुझे ये कहा कि आप वहाँ इनको हम जो सामान देंगे वो इनको मुहैया कराएंगे, इनको मोटिवेट करेंगे, इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। तो मैंने वो काम किया क्योंकि वहाँ डर था, लेकिन फिर भी मैंने एक आध सेंटर में अंदर जाके भी काम किया और मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन की तरफ से भी अच्छा सहयोग मिला है कि आप में इम्यूनिटी पावर है, आप में लड़ने की जज्बा है, तो आप बेफिक्र होकर काम करें। इसलिए मैंने क्या काम करते हैं आप वैसे? सर, मेरा प्राइवेट बिजनेस है। बिजनेस है? जब बिजनेस को छोड़ के आपको अचानक पिताजी ने निर्देश दिए कि सेवा करनी, कैसा लगा आपको? सर, बढ़िया है। और हमने तो आज तक, जब से सिविल डिफेंस में 2011 से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब भी जहाँ भी ड्यूटी लगाई है, अपना काम छोड़ के पहले उस ड्यूटी पे पहुँचा हूँ मैं। और अभी कंटिन्यू अपने उस काम को भी बंद करके कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा हूँ। आज सम्मान किया गया, वो कैसा लगा आपको? सर, बहुत वो सम्मान ही तो गर्व की बात, गर्व महसूस होता है। आप झालाना विकास समिति को धन्यवाद देना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये तो बहुत जुझारू है हमारे यहाँ पर, ये मान लो हर तरह के काम में ये आगे रहते हैं ये, तो ये इनका सहयोग बहुत अच्छा रहेगा।
सर सिविल डिफेंस ने तो अच्छा काम करा, लेकिन क्या आप खुश हैं सरकार द्वारा जो आपको राहत दी जा रही है, या फिर कुछ आपकी समस्या है उसको आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको नहीं, सरकार का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हमारे डिप्टी कंट्रोलर हैं जगदीश जी रावत, कंट्रोलर जो नियंत्रक होते हैं वो जिला कलेक्टर होते हैं, और बड़ा अच्छा सहयोग रहा कलेक्टर साहब का भी, और जितने भी एडीएम वगैरह और भी जिसमें लगा रखे थे जेडीए के स्टाफ का हमारा अच्छा सहयोग रहा, और सभी ऑफिसर्स ने अपनी अपनी जगह भूमिका बिल्कुल निभाई है। तो आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने सिविल डिफेंस कर्मियों ने तारीफ़ की है प्रशासन की। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया इन लोगों को, क्योंकि उनके बिना इतना बड़ा काम करना संभव भी नहीं था। हमारे साथ वो लोग भी हैं जिन्होंने निःशुल्क वॉलंटियर के रूप में काम किया। अभिषेक जी, सर बताइए कैसा रहा, एक युवा हैं आप, प्रेरणा क्या थी आपके लिए और किस प्रकार से आप काम को कर पाए? देखिए, शुरू से मन में इच्छा थी कि सेना में जाया जाए, वहाँ पर अपनी सेवाएं दी जाए, देश के लिए कुछ किया जाए, या फिर पुलिस में जाया जाए। हालांकि ऐसा सौभाग्य तो नहीं मिल पाया, लेकिन कमोद सर हमारे डिवीज़न वार्डन यूनिवर्सिटी में ये कार्य करते हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए, मैं अभी भी यूनिवर्सिटी में हूँ। इनका सहयोग मिला, इनका सानिध्य मिला, इन्होंने सिविल डिफेंस से अवगत कराया मेरे को। सिविल डिफेंस से की जब जानकारी मिली मेरे को, इन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई, तो लगा कि देश के लिए वास्तव में कुछ कर सकता हूँ। और ये मौका जल्दी आ गया। कोरोना का ऐसा ज़बरदस्त आपातकाल आया, पूरे देश को हिला दिया, पूरे विश्व को हिला दिया। कमोद सर जो अपनी उम्र अभी 74 साल बता रहे थे, 64 ईयर्स, लेकिन ये हम जैसे जवानों से भी ज़्यादा जोश और उत्साह रखने वाले हैं। इनके मार्गदर्शन में हमने क्वारंटीन सेंटर्स में काम किया, हमने राशन वितरण किया। बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ भी आई, क्योंकि एकदम से लोगों में दहशत व्याप्त हो गई थी, भय व्याप्त हो गया था। लेकिन सर के निर्देशन में हम सभी वॉलंटियर्स ने सभी विषम परिस्थितियों का अच्छे से सामना किया। सर ने बीच बीच में बहुत सारे सलाह मशवरा हमको दिए कि कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है। आशा करते हैं कि कोरोना काल जल्द से जल्द निपटे और सभी लोग स्वस्थ रहें। और एक बार तो हमने देखा किस प्रकार से कमोद सर की, वार्डन सर की तारीफ़ की गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है उनको सम्मान देना सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में। तो हमारे बीच झालाना विकास समिति के अध्यक्ष हैं दिनेश जी, हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके मन में क्या भावनाएं थी और क्या प्रेरणा से उन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न करा। सर, मैंने कुमुद जी के साथ जाकर वो मौके देखे थे जहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद इनके परिवार को भी इतना डर लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इन्होंने अपने परिवार को बताया नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं। और वो काम इतना स्थिति का था कि जब वो लोग जो आते थे क्वारंटाइन के अंदर, जो पेशेंट आते थे, उनको देखकर जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी दूर भागते थे, लेकिन ये लोग जाकर उनको पानी की बोतल दे रहे हैं, उनको खाने के पैकेट दे रहे हैं। तो इनसे अच्छी कोई सेवा किसी ने की नहीं। अगर सम्मान करे तो ऐसे ही लोगों का करना चाहिए जिसको वास्तव में सम्मान लायक है। बहुत अच्छी बात कही। हम बता दें आपको, जब सरकारी महकमा एक तरह से डर के साए में आ गया था, यही वॉलंटियर्स थे जिन्होंने असली योद्धा के रूप में कार्य किया, फ्रंट लाइनर के रूप में काम किया। और हम सलाम करते हैं झालाना विकास महासंघ के जज्बे को, जिन्होंने इन लोगों को चिन्हित करा और सम्मान किया। ये बधाई के पात्र दिनेश जी भी और उनकी पूरी टीम। मैं सुमित दीक्षित और मेरे साथ कैमरा साथ देने के लिए थे अशोक भटनागर।